क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई अदृश्य वैज्ञानिक शक्ति काम कर रही है? सनातन धर्म में इसे ग्रहों की चाल कहा गया है, लेकिन जो लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं उन्हें शायद पता नहीं कि यह पूरा सिद्धांत कॉस्मिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पर आधारित है। हिंदू वेदों में बृहस्पति, जुपिटर को देवगुरु कहा गया है, यानी ज्ञान और विस्तार का ग्रह। वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि वह एस्टेरॉइड्स को खींचकर पृथ्वी को बचाता है। अब सोचो, अगर उसकी शक्ति इतनी दूर तक असर करती है तो इंसान की ऊर्जा पर क्यों नहीं? जब यह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो यह आपकी सोच, निर्णय और अवसरों की ऊर्जा को बढ़ाता है और यही ऊर्जा आपको धनवान बनाती है। अब बात करते हैं शुक्र, वीनस की। यह ग्रह प्रेम, सौंदर्य और विलासिता का प्रतीक है। विज्ञान की भाषा में वीनस एक हॉट प्लेनेट है जिसकी सतह चमकदार और डेंस है। यह रिफ्लेक्टिव एनर्जी सिंबल है। सनातन दृष्टिकोण से यही कारण है कि शुक्र को विलासिता, कला, सौंदर्य और धन से जोड़ा गया है। जब शुक्र शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा आकर्षक बन जाती है। लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं और यही आकर्षण आर्थिक सफलता में बदलता है। मजे की बात यह है कि नासा के कई वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशंस का हमारे मस्तिष्क और हार्मोनल संतुलन पर सटल प्रभाव पड़ता है, और यह वही बात है जो हमारे ऋषिमुनियों ने हजारों साल पहले वेदों में लिखी थी। तो जब अगली बार कोई कहे कि ज्योतिष सिर्फ अंधविश्वास है, तो याद रखना, सनातन धर्म विज्ञान है, बस इसकी भाषा प्राचीन है। हर ग्रह एक फ्रीक्वेंसी पर कंपित होता है और आपकी कुंडली बस यह दिखाती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके जीवन को ट्यून कर रही है। इसलिए कहते हैं, जब बृहस्पति मुस्कुराता है तो किस्मत खुद झुक जाती है।